6 जुलाई 2012 वेस्ट वर्जीनिया यूएसए। रात के करीब 12:30 बजे एक टीनेजर स्काइलर अपने बेडरूम की खिड़की से नीचे उतरती है। उसके कंधे पर एक बैकपैक है और उसके फेस पर कोई डर नहीं, क्योंकि नीचे जो कार खड़ी है उसमें कोई अजनबी नहीं है। वो कार चलाने वाली थी शीला एडी, उसकी बेस्ट फ्रेंड, और पीछे वाली सीट पर थी रेचल शॉफ, उसकी दूसरी दोस्त। और ये लोग निकल गए थे एक नॉर्मल ड्राइव पर। इन तीनों लड़कियों का प्लान था कि ये पेनिसिल्वेनिया के नियर बाय फॉरेस्ट में जाकर स्मोक करेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग स्काइलर के फादर उसके बेडरूम को नॉक करते हैं, पर उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वो काफी देर तक नॉक करते हैं, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आती। फाइनली उन्होंने फोर्सबली उस डोर को ओपन किया। दोनों ही पेरेंट्स ने देखा कि बेड खाली था। स्काइलर वॉज मिसिंग, शी नेवर रिटर्न्ड। ये केस ट्रू क्राइम हिस्ट्री के मोस्ट चिलिंग केसेस में से एक है। सो लेट्स गो थ्रू द ग्रूसम डिटेल्स ऑफ दिस केस, द केस ऑफ स्काइलर नीस। स्काइलर नीस का बर्थ 10 फ़रवरी 1996 को हुआ मॉर्गन टाउन, वेस्ट वर्जीनिया, यूएस में। वो अपने पेरेंट्स डेव और मैरी नीस की अकेली बेटी थी। इनफैक्ट ये तीनों ही स्काइलर, रेचल और शीला ये अपने पेरेंट्स के सिंगल चाइल्ड थे। स्काइलर एक क्यूट एंड बबली टीनेजर थी। स्काइलर और शीला तब से दोस्त थे जब वो सिर्फ 8 साल के थे। इन दोनों की काफी ऑपोजिट पर्सनालिटीज थी। शीला थोड़ी वाइल्ड थी, रिबेल काइंड ऑफ, दूसरों की ना सुनना, उन्हें उल्टा जवाब देना, इस टाइप की पर्सनालिटी। ऑन दी अदर हैंड स्काइलर बहुत वेल बिहेव्ड थी। 2010 में जब ये दोनों 14 साल की थी तो इन्होंने सेम स्कूल ज्वाइन कर लिया था और यहाँ पर इनकी एक नई दोस्त बनी, रेचल शॉफ। रेचल की पर्सनालिटी शीला से ज्यादा सिमिलर थी, क्योंकि वो भी शीला की तरह आउटगोइंग और रिबेल नेचर की थी। 15 साल की एज तक आते आते इन्होंने पार्टिंग, ड्रग्स, अल्कोहल सब शुरू कर दिया था। स्काइलर अब इन लोगों से कम रिलेट कर पाती थी। वो बहुत ज्यादा लेफ्ट आउट फील करने लगी थी, क्योंकि रेचल और शीला अब ज्यादा टाइम साथ रहते थे। अब ये दोनों स्काइलर के साथ बहुत ज्यादा मीन हो गए थे। ये दोनों खुद मैचिंग आउटफिट्स पहन कर आते ताकि स्काइलर को ऑड वन आउट वाली फीलिंग आए। ये उसे बिना बताए प्लान्स बनाने लगे, कभी पार्टी तो कभी शॉपिंग, और जो ये चाहते थे वो हो रहा था। स्काइलर को बुरा लगने लगा था, लेकिन धीरे धीरे स्काइलर खुद को बिजी रखने का ट्राई करने लगी और इस तरह 1 साल और निकल गया। शी वॉज नाउ 16। उसने पार्ट टाइम जॉब भी स्टार्ट कर दी थी एट वेंडीज, जो कि एक रेस्टोरेंट है। स्काइलर मॉर्निंग में स्कूल अटेंड करती और आफ्टरनून और इवनिंग में वो यहाँ पर काम करती। 5 जुलाई 2012 आज भी वो एज यूजुअल जॉब पर गई थी। उसकी शिफ्ट रात के 10 बजे खत्म हुई। वहाँ से वो सीधा घर आई। उसने थोड़ी देर अपने पेरेंट्स से बात करी और फिर सोने के लिए अपने बेडरूम में चली गई। नेक्स्ट डे उसके पेरेंट्स ने देखा कि बेडरूम में कोई नहीं था और उन्होंने देखा कि विंडो थोड़ी ओपन थी। मतलब रात में स्काइलर ने विंडो ओपन की और वो रूम से निकल गई और उसने विंडो को आधा खुला छोड़ दिया। मे बी जब वो वापस आए तो वो विंडो कन्वीनियंटली ओपन कर ले। स्काइलर के पेरेंट्स ने सोचा कि वो जरूर अपनी दोस्तों के साथ किसी पार्टी में गई होगी। उसका यूनिफॉर्म बेड पर ही पड़ा था। इसका मतलब वो रात भर सोई ही नहीं। उसकी मदर को शीला से पता चला कि वो उन लोगों के साथ गई थी, लेकिन उन लोगों ने वापस उसे ड्रॉप कर दिया था। और इस टाइम पर उसके पेरेंट्स पुलिस को कॉल करते हैं और जब पुलिस ने उस सीसीटीवी फुटेज में देखा कि स्काइलर खुद विंडो से जंप करके कार में बैठकर निकल गई, तो पुलिस वाज लाइक कि ये कोई किडनैपिंग नहीं है, आपकी बेटी खुद भागी है, वो विलिंगली अपनी मर्जी से गई है। स्काइलर के पेरेंट्स ने पुलिस को एम्बर अलर्ट इशू करने को कहा। एम्बर अलर्ट यूएस में एक ब्रॉडकास्ट सिस्टम है। जब भी कोई बच्चा मिसिंग होता है तो हर एक न्यूज स्टेशन को अलर्ट किया जाता है। रेडियो पर, टीवी पर, हर जगह अनाउंसमेंट होती है। उस बच्चे के मिसिंग पोस्टर्स लगाए जाते हैं और केस को सॉल्व करने में काफी हेल्प मिलती है। लेकिन इस केस में एम्बर अलर्ट इशू नहीं हुआ, क्योंकि एज पर फुटेज स्काइलर खुद जाते हुए दिखी और ऐसे केस में उसे मिसिंग कंसिडर नहीं किया जा सकता। एक्चुअली ये स्मॉल टाउन था। यहाँ पर पुलिस बहुत लिमिटेड थी और एक्स्ट्रा मैन पावर के लिए जरूरी था कि एम्बर अलर्ट इशू हो। पुलिस ने मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजी, पर जो कोई भी ये रिक्वेस्ट हैंडल कर रहा था उसने इन रिक्वेस्ट को हर बार रिजेक्ट किया, जिस वजह से इस केस में टाइमली हेल्प नहीं मिली। फाइनली स्काइलर की फैमिली ने खुद एक सर्च टीम बनाई। उन्होंने खुद मिसिंग पोस्टर्स बनवाए। स्काइलर की फ्रेंड शीला ने भी इसमें उनकी हेल्प की। वो स्काइलर की मदर के साथ डोर टू डोर गई
और हर जगह उन्होंने स्काइलर की पिक्चर्स दिखाई और लोगों से पूछताछ की। उसके फोन पर रिंग जा रही थी, तो अगर फोन की लोकेशन मिल जाती तो उसे ट्रेस किया जा सकता था। पर क्योंकि स्काइलर को एक रन अवे की तरह ट्रीट किया गया, तो इवन उसकी फोन कंपनी एप्पल ने भी उसकी लोकेशन शेयर करने से मना कर दिया। They said it was confidential। शीला और रेचल अपना सोशल मीडिया काफी यूज कर रहे थे। वो टाइम टू टाइम स्काइलर से रिलेटेड पोस्ट शेयर करते थे। शीला ने पोस्ट किया था, स्काइलर इफ यू आर रीडिंग दिस कम होम, नो वन इज मैड एट यू, डू नॉट वरी। इस पर स्काइलर के फादर डेव ने रिप्लाई किया था, डू नॉट वरी, वी विल फाइंड हर, शी विल कम होम। पुलिस ने शीला और रेचल को क्वेश्चन किया। उनसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए, हर बार उनकी स्टेटमेंट मैच हुई। लेकिन पुलिस को एक डाउट था कि शायद स्काइलर की डेथ ड्रग ओवरडोज की वजह से हुई हो और शीला और रेचल कुछ छुपा रहे हो। पुलिस ने शीला का फोन चेक किया तो उन्होंने नोटिस किया कि उसने 11 बजे के अराउंड स्काइलर को टेक्स्ट किया था। उस टाइम पर वो स्काइलर को कन्विंस कर रही थी कि वो आज रात इन लोगों के साथ बाहर जाए। अब यहाँ पर पुलिस को डाउट हुआ क्योंकि शीला और रेचल ने बोला था कि उन्होंने 11 बजे स्काइलर को पिक किया था। पुलिस ने फिर से उस सीसीटीवी को चेक किया और इस बार उन्होंने टाइमिंग देखा। उस रिकॉर्डिंग का टाइम था 12:30। इन लोगों ने स्काइलर को 12:30 के अराउंड पिक किया था, ना ही 11 बजे। अब पुलिस को इन पर डाउट था और यही दोनों थे जिनके साथ स्काइलर को लास्ट टाइम देखा गया था। अब पुलिस के बार बार पूछने पर रेचल के स्टेटमेंट चेंज होने लगे। दिसंबर 2012 के इंटरव्यू में रेचल ने पुलिस को कहा कि ये स्काइलर को लेकर एक फॉरेस्ट एरिया में गए थे जहां पर ये तीनों बात कर रहे थे और स्काइलर ने सडनली टर्न किया और वो फॉरेस्ट के अंदर भाग गई। इन दोनों ने कुछ टाइम तो उसे फॉलो किया, लेकिन फिर स्काइलर जैसे गायब हो गई। वो कहीं नहीं दिखी और क्योंकि बहुत अंधेरा हो चुका था तो ये दोनों अपने घर वापस आ गए विदाउट स्काइलर। अपनी पहली स्टेटमेंट्स में दोनों ने यही कहा था कि इन्होंने स्काइलर को रोड साइड ड्रॉप किया था और अब रेचल कुछ और बोल रही थी। पुलिस ने उसी टाइम शीला को कॉल किया बट उसने अभी भी वही कहा जो उसने पहले बोला था। बट फिर नेक्स्ट डे शीला रेचल से मिली होगी क्योंकि शीला ने भी बाद में यही स्टेटमेंट दिया जो रेचल ने दिया था। अब पुलिस को क्लियर था कि ये लोग कुछ हाइड कर रहे थे। उन्होंने इनका पॉलीग्राफ टेस्ट करने का डिसाइड किया। शीला इस टेस्ट में फेल हो गई। रेचल उस टाइम पर गाड़ी में थी। वो अपने फादर के साथ इस टेस्ट के लिए आ रही थी, पर जैसे ही रेड लाइट पर उनकी गाड़ी रुकी, रेचल ने फौरन गाड़ी का दरवाजा खोला और वो भाग गई, शायद अपने किसी दोस्त या रिलेटिव के घर। पर उसने इस पॉलीग्राफ टेस्ट को लेने से मना कर दिया। स्काइलर की मदर मैरी ने एफबी पर एक बहुत बड़ा पोस्ट शेयर किया था जिसमें उन्होंने इस केस से रिलेटेड हर माइनर डिटेल को लिखा था जो हम फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं। उन्होंने वो सारी वियर्ड बातें लिखी जो थ्रू आउट द इन्वेस्टिगेशन हो रही थी और इस पोस्ट के थ्रू उन्होंने बताया कि अब उन्हें भी शीला और रेचल पर डाउट है। इस पोस्ट की लास्ट लाइन बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग थी। उन्होंने लिखा कि मुझे पता है कि शायद मेरी बेटी स्काइलर अब कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि उसके साथ क्या हुआ, आखिर उसकी बॉडी कहाँ है, ताकि हम उसे एक प्रॉपर सेंड ऑफ दे सके, उसका एक प्रॉपर फ्यूनरल कर सके, उसे लास्ट टाइम गुड बाय कह सके। ये पोस्ट उस नेबरहुड में सबने पढ़ा, शीला और रेचल ने भी। शीला अपने इमोशंस को हाइड करना जानती थी, लेकिन रेचल डे बाय डे ब्रेक होने लगी थी। इस इन्वेस्टिगेशन को चलते 6 महीने हो चुके थे और जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा था, रेचल की मेंटल हेल्थ दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। इट वॉज गेटिंग वर्स। 3 days आफ्टर क्रिसमस उसको एक फुल ब्लोन नर्वस ब्रेकडाउन हुआ और उसकी मदर ने तुरंत पुलिस को कॉल किया। वो वायलेंट हो गई थी, वो खुद को अटैक कर रही थी, वो चिल्ला रही थी, रो रही थी, घर की सारी चीजें फेंकने लगी थी, टोटली आउट ऑफ कंट्रोल। इसके बाद 1 हफ्ते के लिए उसे साइकेट्रिक यूनिट में रखा गया। 1 हफ्ते बाद जब वो थोड़ा ठीक हुई तो उसने अपने पेरेंट्स से कहा कि वो पुलिस स्टेशन जाना चाहती है, उसे कुछ कन्फेस करना है। वहाँ जाकर उसने अपने पेरेंट्स को बाहर ही वेट करने को कहा। उसने पुलिस ऑफिसर से कहा कि उसे कुछ कन्फेस करना है, पुलिस को सब कुछ रिकॉर्ड करना था। उन्होंने डिवाइस सेटअप की। रेचल ने एक डस्टबिन की रिक्वेस्ट की क्योंकि उसे बहुत ज्यादा वॉमिटिंग की सेंसेशन थी। वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी, वो शेक कर रही थी, वो नर्वस थी। उसने पुलिस को डायरेक्ट कहा, वी स्टैब्ड हर,
मी एंड शीला। पुलिस हैरान थी, उन्हें लगा था कि शायद एक्सीडेंटली कुछ हुआ होगा। उन्होंने रेचल को फुल डिटेल्स बताने को कहा। रेचल ने बताया कि वो और शीला 9 मंथ से प्लान कर रहे थे। इट ऑल स्टार्टेड इन सितंबर, जब इन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसा सोचा। ये तीनों तब साइंस क्लासरूम में बैठे थे। रेचल ने बताया कि स्काइलर हमेशा बीच में आ जाती थी। हमें वो बहुत एनोइंग लगने लगी थी। हम लोग हमेशा मजाक करते थे कि कितना अच्छा हो अगर स्काइलर मर जाए। लेकिन फिर शीला बार बार इस टॉपिक को डिस्कस करने लगी। लेट्स जस्ट किल स्काइलर। शीला स्काइलर को बहुत ज्यादा हेट करने लगी थी। रेचल का इनिशियल आइडिया यही था कि इन्हें स्काइलर से डिस्टेंस बना लेना चाहिए और उसके साथ हैंग आउट करना बंद कर देना चाहिए। बट शीला वाज डिटरमिन्ड। शीला ने तब सर्च किया था हाउ टू डिस्पोज अ बॉडी, हाउ टू फीड अ ह्यूमन बॉडी टू पिग्स। वो अपने क्लासमेट से पूछती थी कि अगर कोई मर्डर हो जाए तो बॉडी कैसे डिस्पोज करनी चाहिए। और एक बार तो इन लोगों ने स्काइलर से ही पूछ लिया कि तुम कैसे मरना पसंद करोगी, और इन लोगों ने उसे डिफरेंट ऑप्शंस दिए। स्काइलर ने उस टाइम इस बात को मजाक में ले लिया था। फाइनली इन्होंने डिसाइड किया कि ये समर हॉलीडेज में उसका मर्डर करेंगे, जिसके कुछ टाइम बाद स्कूल ओपन होगा और शायद तब तक ये मैटर ठंडा हो चुका होगा। आई डोंट अंडरस्टैंड कि इन्होंने कैसे मान लिया कि स्काइलर के पेरेंट्स अपनी बेटी को भूल जाएंगे ऐसे ही, और वो आराम से मान लेंगे कि वो वापस नहीं आने वाली एंड दे विल मूव ऑन। जुलाई 5, 2012। अब ये डेट एक डेडलाइन थी। इनको जो भी करना था इसी दिन करना था, क्योंकि इसके बाद रेचल एक ट्रिप पर जाने वाली थी और उसके बाद चर्च कैंप। तो शीला और रेचल ने डिसाइड किया कि जुलाई 5 को वो ये मर्डर करेंगे, और इसके लिए इन्होंने एक सीरियल किलर किट तैयार की, जिसमें इन्होंने रखे टॉवल्स, ब्लीच, अ शवल एंड 2 पेयर ऑफ क्लोथ्स। उस रात निकलने से पहले इन दोनों ने अपनी किचन से सबसे बड़ा और शार्प नाइफ लिया, जिसको इन्होंने अपनी स्लीव्स में छुपाया। इनका प्लान था कि ये काउंट करेंगे 1, 2, 3 और उसके बाद ये एक साथ स्काइलर पर अटैक करेंगे। अब इन्हें स्काइलर को कन्विंस करना था, जो कि बहुत आसान था। इन्होंने स्काइलर को टेक्स्ट किया कि ये लोग उसे 11 बजे पिक करने आएंगे। ये अपनी फ्रेंडशिप के बारे में डिस्कस करेंगे। इनको पता है कि वो लेफ्ट आउट फील करती है और इसीलिए अब ये सारी चीजें ठीक करना चाहते हैं। रात में 12:30 के अराउंड इन्होंने स्काइलर को पिक किया और फिर ये तीनों पेनिसिल्वेनिया के जंगल के अंदर गए, जहाँ पर ये अक्सर मिला करते थे। लेकिन रात के टाइम पर ये जगह बहुत सुनसान थी। इन तीनों के अलावा वहाँ पर कोई नहीं था। अब जैसे ही ये तीनों अंदर जाकर एक स्पॉट पर बैठते हैं, शीला स्काइलर से पूछती है लाइटर है क्या। स्काइलर कहती है नहीं, और फिर वो रेचल से पूछती है और रेचल कहती है कि वो लाइटर कार में ही रह गया। इसके बाद शीला और रेचल कार के टुवर्ड्स वापस आते हैं। इस टाइम पर स्काइलर का फेस दूसरी तरफ था और इस टाइम पर शीला और रेचल एक दूसरे को देखते हैं और फिर एक साथ नाइफ निकालते हैं एंड दे काउंट 1, 2, 3 और फिर एक साथ स्काइलर को पीछे से स्टैब करते हैं। ये उसे 1 बाय 1 स्टैब करते हैं, जिसके बाद स्काइलर पीछे गिर जाती है और अब उसका फेस इनकी तरफ था और वो बार बार पूछती है वाई, और बस यही उसका लास्ट वर्ड था, वाई। स्काइलर ने इन दोनों से लड़ने की कोशिश की, पर ये दो थे और वो अकेली। फिर भी उसने किसी तरह रेचल का नाइफ छीन लिया और वो सेल्फ डिफेंस में उसे चलाने लगी। एक कट रेचल के पैर पर लगा और वो गिर गई, लेकिन शीला कॉन्टिन्यूअसली स्काइलर को स्टैब करती रही। इन लोगों ने स्काइलर को 50 टाइम्स स्टैब किया था, उसकी बैक पर, स्टमक पर और एंड में उसकी नेक पर। स्काइलर की बॉडी से ब्लड निकलता रहा और ये दोनों देखते रहे। They kept watching. She was dying. रेचल ने बताया कि वो अभी भी कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसके लास्ट वर्ड्स समझ नहीं आए एंड they didn't even care. ये दोनों लड़कियां वेट करती रही और जब ये श्योर हो गई कि स्काइलर मर चुकी है, फिर ये दोनों अपनी गाड़ी तक गए और अपना सीरियल किलर किट उठा लाई। उसमें से इन्होंने एक शवल निकाला और खोदना स्टार्ट किया। इन दोनों ने डिसाइड किया था कि ये एक ग्रेव बनाकर स्काइलर को उसमें दफना देंगे, पर ये ग्राउंड बहुत रॉकी था और ये दोनों समझ गए थे कि ये इतना बड़ा गड्ढा नहीं खोद सकते। और फिर ये दोनों स्काइलर की बॉडी को घसीटकर एक पेड़ के पास ले आए और फिर इस बॉडी को इन्होंने कवर कर दिया पत्तों से, पत्थरों से, जो भी वहाँ अवेलेबल था। इसके बाद इन दोनों ने अपने कपड़े चेंज किए, ये गाड़ी में बैठे और वापस घर निकल गए।
नेक्स्ट डे रेचल अपनी फैमिली के साथ एक लेक विजिट के लिए जाती है और उसके बाद वो चर्च जाती है। इमेजिन ये लड़की एक मर्डर करने के बाद अगले दिन चर्च जाती है। शीला इस टाइम पर अपने घर पर ही थी और उसने खुद को स्काइलर की सर्च का हिस्सा बना लिया था। वो हर दिन स्काइलर के पेरेंट्स से बात करती। उसने स्काइलर के मिसिंग पोस्टर्स बनाए। वो उसकी मदर के साथ डोर टू डोर गई और हर किसी से पूछा कि क्या उन लोगों ने स्काइलर को देखा है। और एक दिन मॉर्निंग में वो स्काइलर के घर पहुंची। उसने स्काइलर की मदर मैरी को कहा कि मैं थोड़ी देर स्काइलर के रूम में बैठना चाहती हूँ, स्काइलर को महसूस करना चाहती हूँ। इसके बाद शीला थोड़ी देर स्काइलर के रूम में बैठी, उसकी मदर को हग किया, उन्हें कंसोल किया। ये सारी बातें रेचल ने पुलिस को बताई। उसका पूरा कन्फेशन पुलिस रिकॉर्ड कर चुकी थी। अब पुलिस का भी एंड में एक ही सवाल था, वही सवाल जो स्काइलर ने किया था, Why? We didn't like her. She was annoying. वो हमेशा हमारे बीच आ जाती थी। एंड पुलिस वाज लाइक व्हाट? पसंद नहीं थी तो क्या मार दोगे? पुलिस डिडंट बाय दिस। उन्हें अभी भी लगा कि कुछ और रीजन होगा। एनीवेज अभी भी रेचल ने पूरा सच नहीं बताया था, लेकिन अभी पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट था कि वो स्काइलर की बॉडी को फाइंड करे। वो रेचल को लेकर पेनिसिल्वेनिया के उसी जंगल में गए। उन्होंने रेचल को वो एग्जैक्ट लोकेशन बताने को कहा जहां इन्होंने बॉडी को डंप किया था। उस टाइम पर ये फॉरेस्ट पूरी तरह से स्नो में कवर्ड थी। वहां इतना स्नोफॉल हुआ था कि कुछ भी विजिबल नहीं था, इसलिए पुलिस को वेट करना पड़ा। 2-3 हफ्ते बाद ये पूरा स्नो मेल्ट हो गया और 16 जनवरी 2013 को मर्डर के 6 महीने बाद इन्हें स्काइलर के रिमेन्स मिले। इस टाइम पर सबको पता चल गया था कि मर्डर किसने किया है, लेकिन शीला ने अभी भी अपना ड्रामा बंद नहीं किया। डेड बॉडी मिलने के बाद उसने ट्वीट किया, रेस्ट इजी स्काइलर, You will always be my best friend. I miss you more than you could ever know. Worst day of my whole life. स्काइलर की फैमिली शॉक्ड थी क्योंकि शीला ने हर दिन उनसे बात की थी, उन्हें कंफर्ट किया था। अब जब पुलिस के लिए सब कुछ क्लियर था तो उन्होंने और भी एविडेंसेस कलेक्ट किए। उन्होंने शीला और रेचल के सोशल मीडिया को अच्छे से स्कैन किया और तब पुलिस ने ध्यान से देखा कि ये लोग काफी टाइम से क्रीपी बातें लिख रहे थे। शीला ने अपने एक पोस्ट में लिखा था, No one on this earth can handle me and Rachel. If you think you can, you are wrong. और एक जगह शीला ने ट्वीट किया था, We really did go on 3. इसका मतलब था कि जब इन लोगों ने 1, 2, 3 काउंट किया और फिर 3 के बाद इन्होंने स्काइलर को स्टैब करना स्टार्ट कर दिया था। शीला ने अभी तक कन्फेस नहीं किया था, लेकिन उसके ये ट्वीट्स एविडेंस बने। पुलिस ने उसके घर और कार के लिए सर्च वारंट निकलवाया। उसकी कार का फोरेंसिक एनालिसिस हुआ जिसमें स्काइलर के ब्लड ट्रेसेस मिले और जब पुलिस ने स्काइलर के रूम को सर्च किया तो वहां से पुलिस को कुछ बहुत इम्पोर्टेंट मिला और तब उन्हें रियल मोटिव का पता चला। पुलिस को मिली थी स्काइलर की डायरी जिसमें लिखा था, शीला एंड रेचल वर एक्चुअली वे मोर देन just friends. They had tried everything that two girls could try together. और इस डायरी में एक फोटो थी। It was a selfie जिसने ये प्रूव किया कि शीला और रेचल एक सीक्रेट रिलेशनशिप में थे और वो काफी बार स्काइलर के सामने मेकआउट करते थे और उस टाइम पर स्काइलर अनकंफर्टेबल थी और शायद उसने इन्हें रोकने की कोशिश की हो। जब स्काइलर ने ये सेल्फी ली थी तो शीला और रेचल को बहुत गुस्सा आया था। उन्हें ये डर था कि कहीं स्काइलर सबको बता ना दे। एक्चुअली रेचल एक बहुत रिलीजियस बैकग्राउंड से आती थी और उसे पता था कि उसके पेरेंट्स कभी भी LGBT को सपोर्ट नहीं करेंगे और यही ट्रिगर था। इसके बाद इन लोगों ने स्काइलर के मर्डर की प्लानिंग शुरू कर दी थी। मई 1, 2013 को शीला को अरेस्ट किया गया और जैसे ही ये न्यूज रेचल तक पहुंची उसने खुद पुलिस स्टेशन आकर सरेंडर किया। एक्चुअली रेचल ने पुलिस को कोऑपरेट किया था और इसीलिए उसे 2nd डिग्री मर्डर के लिए चार्ज किया गया। रेचल ने कोर्ट में कहा, I am so sorry because there are no words to describe the guilt I feel each day. May God bring peace to Skylar and entire Nees family. उसके बाद वो बैठ गई और एंटायर हियरिंग में वो रोती रही। कोर्ट ने उसे 30 साल की सजा सुनाई। वो 10 साल बाद पैरोल के लिए एलिजिबल होगी। इस केस के रिगार्डिंग जो रीसेंट अपडेट है उसके अकॉर्डिंग अभी लास्ट ईयर रेचल पैरोल के लिए एलिजिबल हुई थी, लेकिन उसके पैरोल को रिजेक्ट कर दिया गया और इसका रीजन था मिसकंडक्ट। उसने जेल में अपने इनमेट को किस किया था।
इसके बाद शीला का ट्रायल स्टार्ट हुआ। शीला बिल्कुल भी इमोशनल नहीं थी। इनफैक्ट वो अपने ट्रायल के दौरान स्माइल कर रही थी। उसने कन्फेस नहीं किया था, इसलिए कोर्ट में रेचल का कन्फेशन पढ़ा गया। इस पर शीला ने अग्री किया, तो एक तरह से उसने कन्फेस किया कि जो भी रेचल ने कहा वो सच है। उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली, मतलब वो 15 साल बाद पैरोल के लिए एलिजिबल होगी। 15 साल बाद वो 30 साल की हो चुकी होगी। 2028 में वो जेल से निकल पाएगी। इसके बाद स्काइलर की फैमिली ने रेचल और शीला की फैमिली पर रॉन्गफुल डेथ सूट फाइल किया, जिसे वो जीत भी गए, $5 मिलियन फ्रॉम ईच फैमिली। पर स्काइलर की फैमिली ने ये केस पैसे के लिए नहीं किया था, क्योंकि इतना पैसा रेचल और शीला की फैमिली के पास है ही नहीं, तो शायद वो कभी दे भी ना पाए। पर इसके कुछ और बेनिफिट्स हैं, जैसे कि शीला और रेचल कभी भी इस मर्डर से बेनिफिट नहीं कर सकते। वो ना तो इस इंसिडेंट पर कोई बुक लिख सकते हैं, ना ही कोई आर्टिकल। वो डॉक्यूमेंट्री अपीयरेंस भी नहीं कर सकते और ना ही इंटरव्यू दे सकते हैं। मतलब वो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते जिससे वो पैसा अर्न कर सके। फिलहाल रेचल और शीला जेल में हैं और वो दोनों हर रोज मैचिंग आउटफिट्स पहनते हैं। सो दैट्स ऑल द इंफॉर्मेशन आई गैदर्ड ऑन दिस केस। अगर आप लोगों को ट्रू क्राइम स्टोरीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, एंड आई प्रॉमिस आप रिग्रेट नहीं करेंगे। स्टे सेफ, टेक केयर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।